दोस्तों, हम जो एक करंट अफेयर की जो सीरीज कवर कर रहे थे उसके अंदर आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुए हैं। उनको हम कंप्लीट कवर करेंगे कि उनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, भारत कौन से स्थान पर रहा था, प्रथम कौन सा देश, फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश रहा था, शुभंकर क्या था और भारत कितने मेडल के साथ में कौन से स्थान पर रहा है। इन सब बातों को हम कवर करेंगे। आगे आगामी जो 20वां एशियन गेम्स होगा वो कहाँ पर आयोजित होगा, ये सब बातें कवर करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक आगामी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसके अंदर इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और भी जो सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, इनके अंदर और स्टेट पीसीएस के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार एशियन गेम्स के अंदर भारत ने बहुत अच्छा अपना रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत ज़्यादा मेडल के साथ में इस बार भारत 4th पोजीशन पर रहा है, जो कि पिछली बार जो 18वां एशियन गेम्स हुआ था उसके अंदर भारत 8th पोजीशन पर था और एशियन गेम्स की शुरुआत भी भारत से हुई थी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बिना टाइम खराब किए हुए आज हम एशियन गेम्स को कवर करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कौन से देश में हुआ था। तो इसका आयोजन चीन के होंगझोउ प्रांत में हुआ था। जैसे हमारे देश के अंदर राज्य बोला जाता है, वहाँ पर प्रांत बोले जाते हैं। तो होंगझोउ नामक शहर के अंदर हुआ था और चीन के अंदर चीन ने इसको होस्ट किया था। होंगझोउ चीन के अंदर एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था। और ये कौन से नंबर के एशियन गेम्स थे? तो ये 19वें नंबर के एशियन गेम्स थे। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए, इनका शुभंकर क्या है? तो इनके शुभंकर 3 है, चेन चेन, कौन कौन और लियान लियन। ये इनके 3 शुभंकर हैं, चेन चेन, कौन लियान लियन। ये इस प्रकार से जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो। शुभंकर भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इनको भी कवर कर लेना। नेक्स्ट अगर आगे बात करें कि भारत का स्थान कौन से स्थान पर रहा है भारत, तो भारत की पोजीशन इसके अंदर 4th रही है। भारत 4थे स्थान पर रहा है और 107 पदक के साथ में भारत 4th पोजीशन भारत ने कवर की है। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो आप देख रहे हो इस तस्वीर के अंदर जो है आपको 100 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि भारत ने एशियन गेम्स में 100 से ऊपर यानी कि 100 प्लस इस बार मेडल जीते हैं, यानी कि भारत ने 107 मेडल जीते हैं, इसलिए ये यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें मेडल टैली की। अगर बात करें कि भारत से पहले कौन से देश रहे हैं, तो भारत से पहले साउथ कोरिया, जापान और चाइना, यानी कि फर्स्ट स्थान पर चाइना रहा है कुल 383 मेडल के साथ में। बाद में जापान रहा है 188 मेडल के साथ में। बाद में कोरिया रहा है, जो साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं इसे, 190 पदक के साथ में। और चौथे स्थान पर हमारा भारत रहा है। तो चौथे स्थान पर भारत 107 पदक के साथ में रहा है। इसके अंदर भारत ने कुल 107 पदक किस हिसाब से जीते हैं, तो इसके अंदर भारत ने 28 तो गोल्ड जीते हैं, 28 गोल्ड जीते हैं और 38 सिल्वर जीते हैं और 41 ब्रॉन्ज जीते हैं। ये लाइन और कुछ याद करो नहीं करो, ये इंडिया वाली पूरी लाइन आप जरूर याद कर लेना कि 107 कुल मेडल जीते हैं भारत ने। 4th पोजीशन पर आया भारत, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ में भारत 4th पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, एशियन गेम्स 2023 के समारोह के दौरान जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो पहले तो एशियन गेम्स के अंदर ध्वजवाहक या तो एक लड़की यानी कि पुरुष होता था या फिर एक महिला होती थी। लेकिन अभी जो एशियन गेम्स हुए हैं उनके अंदर एक लड़की और एक पुरुष यानी कि एक महिला और एक पुरुष को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इसके जो उद्घाटन समारोह था यानी कि एशियन गेम्स जब शुरू हुए थे उस समय ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह और महिला थी लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन जैसा तस्वीर में देख रहे हो, और हरमनप्रीत सिंह ये भारत के एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट अगर आगे बात करें कि जो समापन हुआ था इसका 8 अक्टूबर को, उस दिन जो समापन के समय भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो उस समय भारत के ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो, भारत की तरफ से समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो PR श्रीजेश थे। नेक्स्ट अगर आगे बात करें एशियाई गेम्स के बारे में, तो एशियाई गेम्स का ये संस्करण यानी कि 19वां एडिशन था। ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये चला था और ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर होंगझोउ चीन के अंदर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट अगर आगे बात करें
कि इसका जो मोटो है वो क्या था, तो इसका मोटो है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर इसका मोटो है। ऑफिशियल थीम सॉन्ग है इसका विथ यू एंड मी, विथ यू एंड मी ऑफिशियल थीम सॉन्ग है एशियन गेम्स 2023 का। चीन इसे 3 बार होस्ट कर चुका है, 1990 के अंदर, 2010 के अंदर और 2023 के अंदर चीन 3 बार होस्ट कर चुका है। भारत की तरफ से शामिल जो एथलीट थे वो 655 एथलीट थे, कुल एथलीट 655 इसके अंदर शामिल थे। अब बात करें एशियन गेम्स के अंदर जो भारत का पहला स्वर्ण पदक है, इस बार जो एशियन गेम्स 2023 के अंदर भारत का पहला स्वर्ण पदक है वो पुरुष शूटिंग में जीता गया। पुरुष शूटिंग के अंदर इन तीनों ने संयुक्त रूप से पहला स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करें एशियाई खेल की पदक तालिका में चीन प्रथम स्थान पर रहा था। सर्वाधिक पदक चीन ने जीते हैं, 383 पदक के साथ में चीन फर्स्ट रहा है इसके अंदर। आगे बात करें एशियाई खेल का 19वां संस्करण था और इसका 20वां संस्करण 2026 के अंदर आयोजित होगा। 2026 के अंदर इस प्रकार से आयोजित होगा क्योंकि जो एशियाई गेम्स है वो 2022 वाले हैं, वो 2023 के अंदर संपन्न हुए हैं, तो ये 4 साल के बाद में होते हैं। तो 2022 के बाद में 2026 के अंदर 4 साल होंगे, तो 2026 का जो 20वां एशियाई गेम्स होगा वो आईजी और नगोया प्रांत है। आईजी और नगोया दो शहर हैं जापान के, वहां पर होगा। ये देखो आप तस्वीर में भी देख रहे हो, 20वां एशियन गेम्स आईजी और नगोया 2026 के अंदर आयोजित होगा, जो कि जापान के अंदर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये जापान के अंदर होगा और आईजी और नगोया प्रांत के अंदर आयोजित होगा। नेक्स्ट अगर आगे बात करें एशियन गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो एशियन गेम्स की शुरुआत भारत की नई दिल्ली से हुई थी। 1951 के अंदर पहले एशियन गेम्स खेले गए थे। फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली 1951 के अंदर, ये इसका जो मोटो रखा गया था और ये पूरी 11 चूड़ियों के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। 1951 के अंदर नई दिल्ली से एशियन गेम्स की शुरुआत होती है। इसके अंदर जो फर्स्ट रहा था वो जापान रहा था। जापान ने 60 पदक जीते थे और जो सेकेंड रहा था वो भारत रहा था। भारत ने 51 पदक जीते थे। 1951 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और भारत ने 51 पदक जीते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए एशियाई खेल की, तो 4 वर्ष के अंतराल से आयोजित होता है। 1951 के अंदर इंडिया के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। 18वां एशियन गेम्स 2018 के अंदर जकार्ता और प्लेमबैंग इंडोनेशिया के अंदर आयोजित हुआ था। 19वां है जो 2022 का है वो 2023 के अंदर आयोजित हुआ है और होंगजोउ चाइना के अंदर आयोजित हुआ है। जो 20वां होगा वो 2026 के अंदर जापान के आइची और नगोया प्रांत के अंदर आयोजित होगा। आगे बात करें 2018 के अंदर भारत का क्या प्रदर्शन रहा था, तो भारत इसके अंदर 8th पोजीशन पे था। भारत की 8वीं रैंक थी और भारत ने 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज के साथ में 70 पदक जीते थे, कुल 70 पदक। उस समय भी चाइना फर्स्ट रहा था, जापान सेकेंड रहा था और साउथ कोरिया 3rd पोजीशन पर था। नेक्स्ट आगे बात करें भारत में एशियन गेम का आयोजन 2 बार हो चुका है। भारत में एशियन गेम्स का आयोजन दो बार हो चुका है अब तक। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने क्रिकेट में पहली बार भाग लिया है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसके अंदर स्वर्ण पदक भी जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रन से हरा करके स्वर्ण पदक जीता है और पुरुष क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष क्रिकेट टीम का जो मैच था वो बारिश के अंदर रद्द होने से मैच के बाद में जो बेहतर वरीयता होती है उसके आधार पर भारत को स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट आगे बात करें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो कौन है, तो वो अमूल कंपनी है। द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल कंपनी भारतीय एशियाई खेलों की भारतीय दल की ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में अमूल कंपनी को नामित किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें एशियन गेम्स में भारत में सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स के अंदर जीते हैं। 29 पदक जीते हैं, उनके अंदर 29 कुल एथलीट के अंदर पदक जीते हैं। एथलीट यानी कि जो भाग दौड़ वाले जो गेम होते हैं उसके अंदर भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं और उनकी संख्या है 29। अब एक फैक्ट ये है कि भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीते गए। सबसे ज्यादा पदक तो एथलेटिक्स में जीते गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक की बात की जाए तो ये निशानेबाजी के अंदर जीते गए हैं और 7 स्वर्ण पदक जीते गए हैं इसके अंदर, और कुल जीते गए हैं वो 22 पदक जीते गए हैं। निशानेबाजी के अंदर कुल पदक 22 जीते गए हैं, लेकिन 7 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते गए हैं निशानेबाजी के अंदर। अब आगे बात करें जो नीरज चोपड़ा है भारत के एथलीट भाला फेंक, जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने
एशियन गेम्स की प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस बार जो एशियन गेम्स था उसके अंदर 88.88 मीटर का इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका था और इसके साथ में ही इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आगे बात करें कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 41 साल के बाद में, ये भी आप मोस्ट कर लेना कि 41 साल के बाद में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? घुड़सवारी के अंदर। और एशियन गेम्स के अंदर भारत की तरफ से भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? ये आप बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो सबको याद रहता है लेकिन अन्नू रानी का नाम याद नहीं रहेगा और यही परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर भाला फेंक प्रतियोगिता में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो है अन्नू रानी। मोस्ट कर लेना आप इसको। एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा किया जाता है और इसका 16 नवंबर 1982 के अंदर नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो कुवैत सिटी, कुवैत के अंदर इसका मुख्यालय है। 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं और इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष है वो अध्यक्ष हैं शेख तलाल फहद अल सबा, इसके अध्यक्ष हैं। एशियाई गेम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये प्रतीक चिन्ह है इसका ब्राइटफुल राइजिंग सन, यानी कि चमकता हुआ उगता हुआ सूरज इसका प्रतीक चिन्ह है। आगे बात करें एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ये गुरुदत्त सोंदी को कहा जाता है। एशियन गेम्स का जनक गुरुदत्त सोंदी को कहा जाता है, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो। एशियाई गेम्स की शुरुआत भारत से हुई थी और गुरुदत्त सोंदी को इसका जनक माना जाता है। एशियाई गेम्स के नामकरण के लिए किसे जाना जाता है? तो एशियाई गेम्स की जो परिकल्पना की थी वो तो गुरुदत्त सोंदी ने की थी, यानी जनक तो गुरुदत्त सोंदी है, लेकिन एशियन गेम्स किसने नाम दिया था? तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आज हमने एशियन गेम्स के बारे में जो भी फैक्ट बनते थे वो ऑल कवर किए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर कुछ हमसे त्रुटि रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।